स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस बहुत खास कार्यक्रम खुश नसीबी के रंग मिशन हैप्पीनेस के संग में। और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो हम लोग घर में भक्ति करते हैं ना, पूजा पाठ करते हैं, उसके लाभ क्या हमें मिलते हैं और कैसे मिलते हैं। आज एक ऐसी सच्ची घटना से हम आपको अवगत कराएंगे, या यूं कहूं हम सच्ची घटना पे वो कहानी आपको सुनाएंगे जिसमें एक पिता की भक्ति उसके बेटे को एक ऑफिसर बना देती है। भक्ति में कितनी शक्ति होती है, ये सच्ची घटना आप लोग जरूर देखिएगा। आइए पूरी जानकारी के लिए मैं स्वागत करती हूँ, हमारे साथ मौजूद है मिशन हैप्पीनेस के सदस्य सर। जय माता दी। प्रणाम। गॉड की खूब सारी ब्लेसिंग्स मिले, लोगों की आत्मा जाग जाए, प्रभु प्रकट हो जाए। सर आज हम अपने दर्शकों को उस स्टोरी से तो अवगत कराएंगे ही, साथ ही साथ भक्ति पर बात करेंगे। स्टोरी दिखाने से पहले मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि बेसिकली भक्ति होनी कैसी चाहिए। सबसे पहले तो प्रभु से, वो जो प्रभु परमेश्वर है ना, जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, गॉड विच इज परवेडिंग इन ईच एंड एवरी कॉर्नर, इन ईच एंड एवरी पार्टिकल, उसको शत शत नमन और कान पकड़ के माफी। क्यों? प्रभु के बारे में, प्रभु की भक्ति के बारे में प्रभु जो हमसे बुलवा रहे हैं, बुलवा भी वही रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, ऑफ द डेमोक्रेसी, फॉर द डेमोक्रेसी, बाय द डेमोक्रेसी इज व्हाट, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ऐसे ही हम कुछ भी परमेश्वर के बारे में बोलें, भक्ति के बारे में बोलें, वो ऑफ द गॉड, फॉर द गॉड, बाय द गॉड होती है। बहुत बड़ी बात है। इस पे हम अपनी हमारी पर्सनल विचारधारा नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझें, पहले हमें भी नहीं पता था, हम भी जब छोटे थे तो कृष्ण जी की कृष्ण जन्माष्टमी है तो लगे हुए अपना मंदिर जाने में। अभी हमें पता चला, अरे भक्ति की जब हमने ज्ञान के साथ और कर्म के साथ जोड़ा भक्ति को, तो लगा अरे भक्ति और अंधभक्ति में बहुत बड़ा फर्क होता है। भक्ति का मतलब, भक्त किसके हैं? भक्ति किसकी की जाती है? जिसकी शक्ति होती है, शक्ति की भक्ति की जाती है। शक्ति कैसी है? हमारा जन्म कैसे हुआ, हम कहाँ पे थे, माता के गर्भ में कैसे आ गए, हम माता के गर्भ से बाहर आए तो 1.5 किलो 2 किलो के थे, हम कैसे 50 60 70 80 किलो के हो गए, हम कैसे थे हार्डली 1 फुट के, और कैसे हम हो गए 5.5 6 फुट के। तो ये जो शक्ति है, जो हमारे अंदर पैनक्रियास कैसे काम कर रहे हैं, हमारे सांस कैसे आ रहे हैं, हमारा पंचतत्वों का जो शरीर है, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल, आकाश, दे ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। सब आपस में अलग अलग है, लेकिन मिश्रित होकर हमारा जीवन चला रहे हैं। ऐसी शक्ति की स्तुति को, ध्यान को, अध्ययन को, हृदय से, बुद्धि से ध्यान लगाने को भक्ति कहते हैं। पता चल जाता है कि किसी सुपर पावर है, अरे मर गए, उफ 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 उफ, ये कान पकड़ के भक्ति होती है। बहुत ही सुंदर आपने भक्ति की परिभाषा दी है सर, बहुत अच्छे से समझाया है। आइए अब जानते हैं उस सत्य घटना को। आखिर कैसे एक पिता की भक्ति ने अपने बेटे को एक मुकाम तक पहुंचा दिया, क्या है वो सच्ची घटना, आइए आप भी सुनिए, देखिए। आज कहानी है 2 दोस्तों की। राकेश रामकरण नाई का बेटा था और मनीष विधायक वीरेंद्र प्रताप सिंह का बेटा था। उस एरिया में विधायक साहब जोर जबरदस्ती से काम कराने में खूब फेमस थे। नाई रामकरण विधायक साहब की दाढ़ी बनाने आता था। एक बार रामकरण नाई की पत्नी मायके चली गई तो बेटा राकेश भी उस दिन साथ आ गया, और उस दिन उसकी मुलाकात हुई उसी के हम उम्र विधायक के बेटे मनीष से। नाई रामकरण विधायक की दाढ़ी बनाते हुए कहता है, बाबूजी, मुझे अपने बेटे की पढ़ाई के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। अगर आपकी दया हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। विधायक बड़े अकड़ में जवाब देता है, क्यों? भगवान को बोलना, पैसों की गड्डी देगा तुझे। जब कुछ दिन पहले बोला था कि ये पैकेट ले जाकर कंसल को दिया और कुछ पैसे भी देता मैं, पर उस दिन तो बड़ी ईमानदारी झाड़ रहा था कि बाबूजी ये सही काम नहीं है, इसका पाप लगेगा मुझे और मेरे परिवार को। देख रामकरण, कुछ नहीं रखा इस भक्ति वक्ति में, क्योंकि इन सब चक्कर में पड़ा रहता है ना तू। लेकिन आज की दुनिया पैसों से चलती है, अब जरूरत पड़ी ना तुझे पैसों की, चल छोड़। मैं भी क्या बात कर रहा हूँ, तू क्या करेगा इसको पढ़ा लिखा कर, थोड़ा हजामत बजामत इसे भी बनाना सिखा दे, और फिर एक दिन ये हमारे यहाँ काम करेगा, समझा कि नहीं?
रामकरण अपना सा मुंह लेकर चला जाता है और उधर मनीष के ऐशो आराम को देखकर राकेश भी अमीरी के सपनों में खो जाता है और सोचता है कि काश मेरे पास भी ये सब होता जो आज मनीष के पास है। एक दिन फुटबॉल खेलते वक्त मनीष ने मजाक में पूछा, क्यों राकेश, तेरे पापा रोज हजामत बनाते बनाते उबते नहीं क्या? मेरे पापा को ही देख, रोज नए नए लोगों से मिलते हैं और जानकारी भी लेते हैं, समझा? राकेश दोस्त की बात सुनकर बहुत परेशान हुआ और घर जाकर अपने पिताजी से इस धंधे को बदलकर विधायक बनने की जिद करने लगा। बाबा मुझे नहीं पता, बस आप ये सब काम छोड़ दो, मुझे नहीं अच्छा लगता। बेटा, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, बस पूरी ईमानदारी और श्रद्धा से करो तो भगवान भी उसे स्वीकार करता है। बेटा, मेरी पूंजी तो तू है, बस तू पढ़ लेकर अच्छा आदमी बन जा, मैं समझूंगा मेरी मेहनत सफल हो गई। मैं दिन रात भगवान से यही तो प्रार्थना करता हूँ कि जिस गरीबी को देखकर आज तुझे शर्म आ रही है, बड़े होकर तुझे वो ना देखनी पड़े। अब बेटा, सब भक्ति से ही मिलता है, अपने काम के प्रति आस्था हो या ईश्वर के प्रति। पर बाबा, आज तक भगवान ने आपको दिया क्या है? आपको तो सब नौकर ही समझते हैं ना। बाबा, आपका भगवान भक्ति का यही फल देता है क्या? नहीं बेटा, भक्ति का फल ईश्वर जरूर देता है। देखो, मेरी भक्ति मेरे काम धंधे में है, जिसे मैं पूरी लगन और मेहनत से करता हूँ। बस ईश्वर उसे सफल बनाए और तुझे लेकर जो सपना देखा है वो उसे पूरा कर दे, बस इतना ही तो चाहता हूँ। रामकरण बेटे को समझाता है और राकेश गलत संगत में न पड़ जाए, इसीलिए वो उसे लेकर कानपुर चला जाता है। कुछ सालों के बाद चलिए, तो अभी इस कहानी को हम आपको आगे भी जो बचा हुआ पार्ट है वो हम आगे आपको सुनाएंगे सर। लेकिन उस बीच में मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि क्या भक्ति सिर्फ मंदिर में बैठकर हो सकती है या घंटी बजाकर हो सकती है? भक्ति के और क्या क्या रूप हो सकते हैं सर? यही तो जानकारी अवश्य है, क्योंकि जिस दिन हमारी इंद्रियां चली गई, क्या ज्ञान इंद्रियां चली गई और कर्म इंद्रियां चली गई, फिर हम नहीं समझ पाएंगे। वी हैव कम इनटू दिस वर्ल्ड टू स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ लाइफ। तो भक्ति को इंग्लिश में कहते हैं डिवोशन। तो भक्ति को मंदिर क्या है? एक फैसिलिटेटिंग सेंटर है हमारी, क्योंकि बचपन से हम छोटे थे, हमें मंदिर में ले गए, किसी को मस्जिद में ले जाते हैं बचपन से, किसी को गुरुद्वारे में ले जाते हैं। तो जो हमारे मन और मस्तिष्क पे एक इम्प्रेशन पड़ जाता है, इम्प्रिंट पड़ जाता है, हम सोचते हैं कि यहाँ से मेरा मन जो है वो, ये मन है, ये हृदय जो है ना, ये मन है दो आंखों के बीच में, और ये हृदय है, ये आत्मा का सेंटर। तो जब हम अपने ध्यान को मंदिर में जाते हैं, हमारा विश्वास है, फेथ है कि मंदिर में मूर्ति में भगवान मिलते हैं, तो सारा खेल मूर्ति का नहीं है, विश्वास का है। मंदिर का खेल नहीं है, मस्जिद का खेल नहीं है, गुरुद्वारे का खेल नहीं है, चर्च का नहीं है। चर्च के थ्रू, मस्जिद के थ्रू, गुरुद्वारे के थ्रू, मंदिर के थ्रू मेरे विश्वास का, फेथ का खेल है। तो मेरे हृदय में जो भावना उत्पन्न होती है, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता, परमेश्वर के प्रति नमन, उस भावना को भक्ति कहते हैं। और वो सुनी सुनाई बातें कि हाँ, श्री कृष्ण जी ये थे, रामचंद्र जी ने ये किया, गुरु नानक देव जी ने ये किया, हजरत मोहम्मद साहब ने ये किया, ईसा मसीह ने ये किया, वो हमने सुनी बातें, अनुभव नहीं की, फिर वो अल्टीमेटली अंधभक्ति में कन्वर्ट हो जाती हैं। और अंधभक्ति जो है वो भक्ति का बिल्कुल उल्टा होती है, ये नुकसान हो जाता है। भक्ति में फायदा होगा, अंधभक्ति में नुकसान हो जाएगा। तो हम जो भी काम कर रहे हैं, जहां भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, हमें ये लगे कि मेरा प्रभु देख रहा है, मैं परमेश्वर को प्रसन्न करना है। क्यों करना है? क्योंकि उसकी शक्ति से तो मैं संपन्न कर रहा हूं। अब ये नेहा जी प्रोग्राम चल रहा है, तो ये प्रोग्राम जो चल रहा है ये परमेश्वर की आज्ञा से चल रहा है, ये इंटरनेट से आ रहा है, यूट्यूब पे कहां से आ रहा है? ये यूट्यूब भी भगवान का क्रिएशन है। तो परमेश्वर की शक्ति को नमन हम करें, कहीं भी बैठ के करें। हम नहा रहे हैं, मन से नहाएं, तन से नहाते हैं, मन से भी नहाएं। भोजन कर रहे हैं तो मन से, वो भी भक्ति है। परमेश्वर के साथ जुड़ने को भक्ति कहते हैं। कहीं भी बैठ के की जा सकती है, कुछ भी करते हुए की जा सकती है। अब इसका एग्जांपल ये ऐसे ले लेते हैं कि जैसे ये प्रोडक्ट है, हम लोग प्रैक्टिकली आपको प्रवचन नहीं दे रहे। अब ये देखिए, जैसे रिफर शैम्पू एंड कंडीशनर, तो ये एक प्रोडक्ट है, इसमें 6 इंग्रेडिएंट हैं। इसमें 6 इंग्रेडिएंट जैसे है भृंगराज, ब्राह्मी,
जटामानसी, रसावंती, हीना और यस्सी मधु। अब ये जो क्वालिटी है इसमें कोई केमिकल ऐड नहीं है, इसमें कोई सिंथेटिक कलर ऐड नहीं है, इसमें किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो क्यों इसमें लिखा हुआ है इन द नेम ऑफ लविंग गॉड? ये देखिए, इन द नेम ऑफ लविंग गॉड लिखा है। इन द नेम ऑफ लविंग गॉड, दैट मीन्स कि अब हम गॉड आपसे डर रहे हैं, हम कस्टमर को खुश नहीं कर रहे, कस्टमर में भी प्रभु आप ही हैं। तो ये भक्ति हो गई, क्वालिटी भक्ति हो गई। इसकी प्राइस है 97 रुपीज़, ज़्यादा नहीं लेंगे, ये भी भक्ति हो गई। सिंसियरिटी भक्ति है, क्वालिटी भक्ति है, और किसी के प्रति धन्यवाद देना भक्ति है। तो भक्ति जो है वो खाली मंदिर में बैठ के या गुरुद्वारे में बैठ के हमारे और परमेश्वर के बीच में जो कर्म हो रहा है, परमेश्वर खुश होता है कर्म करने से हमारे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पदार्थ दिए, इसे माया कहते हैं। माया में ही राम छुपे हुए हैं। तो हमने जब अच्छी क्वालिटी से, अच्छी भावना से, अदरवाइज कोई भी कंपनी नहीं लिखती गॉड ब्लेस यू इन द नेम ऑफ लविंग गॉड, क्यों लिखते हैं? हमें इसलिए लिखते हैं कि भैया हमसे भूल के भी भूल ना हो जाए। बाई मिस्टेक वी शुड नॉट कमिट एनी मिस्टेक, बाई नेग्लिजेंस और बाई इग्नोरेंस। सो व्हाट हैपन्स, इट इज़ द बेस्ट ऑफ द क्वालिटी, बेस्ट ऑफ डिवोशन, बेस्ट ऑफ सिंसियरिटी, बेस्ट ऑफ इंटेंशन, उसे कहते हैं डिवोशन, उसे कहते हैं भक्ति। तो प्रैक्टिकली हमें करके हमें बड़ा आनंद आ रहा है। हमें डिमांड बहुत ज़्यादा आ जाएगी तो खुश नहीं होंगे, नहीं आएगी तो खुश नहीं होंगे। हमें पता है प्रोडक्ट अच्छा है, अपने आप चलेगा, परमेश्वर खुश होगा, वो कस्टमर अपने आप भेजेगा। इसीलिए हम कहते हैं दर्शकों कि अच्छी नीयत के साथ हर काम को करना चाहिए, क्योंकि अच्छी नीयत के साथ जो भी काम किया जाता है उसका फायदा हर इंसान को मिलता है। अब देखिए, मिशन हैप्पीनेस के जो भी प्रोडक्ट हैं, हम कभी भी ये नहीं कहते कि आप खरीद लीजिए, क्योंकि देखिए हम फोर्स नहीं करते हैं किसी भी काम के लिए। लेकिन आप लोग इस बात को समझिएगा कि पूरी भक्ति के साथ, ईश्वर के आशीर्वाद के साथ जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है, निकाला जाता है ना, तो बहुत अच्छी साफ नीयत के साथ तो उसका फायदा भी आप लोगों को मिलता है। तो मैं तो यही कह सकती हूँ कि अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं किसी भी प्रोडक्ट को लेकर, तो नंबर्स आपके सामने, नंबर्स पे फोन करके आप सिर्फ जानकारियां तो कम से कम ले ही सकते हैं ना। आप फोन कीजिए और जानकारी ले लीजिए। यहाँ पर आपके हर रोगों के इलाज की, या यूं कहूं शैम्पू, कंडीशनर या टॉनिक्स वगैरह जो भी आप पीते हैं, एलोपैथिक और 100% आयुर्वेदिक, बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पर हैं। आप चाहें तो जानकारी ले सकते हैं। चलिए सर, अब जो हमारी स्टोरी बाकी बची हुई है, मुझे पता है हमारे दर्शक भी इंतजार करते हैं, आइए उसको सुनते हैं। बिजनौर के एसएसपी साहब के दरवाजे पर एक चमचमाती गाड़ी रुकती है और गाड़ी से निकलते हैं पूर्व विधायक वीरेंद्र प्रताप सिंह। चुनाव हारने के बाद बेशक कुर्सी न मिली हो, पर भौकाल पूरा कायम था। पूर्व विधायक साहब बेटे मनीष की जमानत की सिफारिश करने आए थे, जो आए दिन शराब पीकर बदतमीजी और नशीले पदार्थ की तस्करी करने के जुर्म में अंदर था। विधायक साहब एसएसपी साहब के दरवाजे की घंटी बजाते हैं। दरवाजा नौकर खोलता है और विधायक साहब पूछते हैं, एसएसपी साहब हैं क्या? जी आप बैठिए, मैं बुलाता हूँ उनको। वीरेंद्र सिंह खड़ा होकर चारों तरफ घर को देखता है। लोगों की भीड़ में एक बुजुर्ग आदमी कुछ जाना पहचाना सा नजर आता है। वीरेंद्र सिंह घमंड से बोलता है, अरे रामकरण, तुम यहाँ कैसे? रामकरण कुछ बोल पाता, उससे पहले ही वो कहता है, छोड़ो ये बताओ, इतने दिनों बाद दिखाई दिए हो, भगवान को लड्डू की रिश्वत और लौंडे की पढ़ाई की उधारी की जिंदगी जारी है कि नहीं? रामकरण बेचारा आज भी उसी सादगी भरे अंदाज में जवाब देता है, पर बाबूजी आप क्यों आए हैं यहाँ? अबे पहले तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे? यहाँ भी बिटवा के लिए कुछ मांगने आए हो क्या? रामकरण कुछ बोल पाता, उससे पहले पीछे खड़े एसएसपी साहब सब कुछ सुन रहे थे। उन्होंने दोनों को टोका और बोले, वीरेंद्र जी, आज रामकरण नहीं, पूर्व विधायक वीरेंद्र सिंह इस दरवाजे पर मांगने आया है, वो भी रामकरण के उसी लौंडे से जिसकी पढ़ाई के लिए मेरे बाबूजी आपसे गाली खाते थे। विधायक साहब रामकरण की ओर बड़ी हैरानी से देखते हैं। क्या तुम वही राकेश हो? जी हाँ, मैं इन्हीं रामकरण जी का बेटा हूँ। देखिए वीरेंद्र प्रताप जी, मुझे पता है आप क्यों आए हैं। मनीष ने जो गलत काम किया है उसे उसकी सजा तो भोगनी ही पड़ेगी। बाबा भी बचपन में कहते थे, जो करोगे वो चीज तुम्हें मिलकर ही रहेगी। अच्छा करोगे तो अच्छा, बुरा करोगे तो बुरा। वीरेंद्र प्रताप रामकरण के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। तुम सही कहते थे रामकरण, मुझे आज समझ आ रहा है। आज ये जो भी हो रहा है ना, ये तुम्हारी भक्ति की शक्ति का ही असर है।
ईश्वर अपने काम को लेकर तुम्हारी अटूट श्रद्धा ने ही आज तुम्हें तुम्हारे बेटे से स्वर्ग के बराबर सुख मिल रहा है। मुझे माफ कर दो। मुझे लगता था मेरे पास पैसा है, पावर है, मैं सब कुछ खरीद सकता हूं, पर मनीष के लिए मैं संस्कार नहीं खरीद पाया। तुमने नाई होकर भी अपने बेटे को वहां लाकर खड़ा कर दिया, जिसे देखकर आज मेरे जैसे हर बाप का सीना चौड़ा हो रहा है। धन्य हो तुम और तुम्हारी भक्ति, जिसने किसी स्थिति में हार नहीं मानी। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। दोस्तों, आज ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन में आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका परिवार और आपके बच्चे हैं। आपके द्वारा किए गए हर काम का फल भी आप ही को भोगना है। अब ये आपको देखना है कि वो कर्म अच्छा है या बुरा, क्योंकि इन कर्मों का असर हमारे बच्चों पर भी पड़ता है। कहते हैं ना कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो अपनों को मेहनत और ईमानदारी की कमाई खिलाइए, क्योंकि वो ईश्वर सब देख रहा है। आपकी भक्ति, आपकी ईमानदारी और आपकी बेईमानी भी वो आज नहीं तो कल इसका जवाब जरूर देगा, वो भी सूद समेत, जैसे विधायक वीरेंद्र प्रताप को मिला। और सर मुझे लगता है ना, इस स्टोरी को सुनने के बाद ना ये सब चीजें बहुत जल्दी जहन में आ जाती हैं कि क्या वाकई में माता पिता जो कर्म करते हैं या हमारे बड़े जो कर्म करते हैं उसका इफेक्ट या साइड इफेक्ट बच्चों को भी देखने के लिए मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तभी जो हम लोग आमतौर पे देखते हैं ट्रकों के पीछे लिखा होता है कर्म ही पूजा है। तो कर्म ही पूजा है तो प्रभु हमसे अच्छे कर्म कराना, क्योंकि हमारी जैसी कमाई होगी उसका असर हमारी फैमिली मेंबर पे पड़ेगा, हमारे पूर्वजों पे भी पड़ेगा। नेहा जी, जो हमारे पूर्वज चले गए हैं, क्योंकि हम इस समय जो बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हो या जो सुन रहे हैं, हमारे अंदर 7 पुश्तें हैं, पूरी 7 पुश्तों का कंट्रीब्यूशन है उसमें, तो 7 पुश्तों तक उसका असर जाता है। हे प्रभु, सात्विक काम कराइएगा, सात्विक बुद्धि दीजिएगा, सो दैट वी मे डू द बेस्ट ऑफ द अवर एबिलिटी फॉर द बेस्ट ऑफ इंटेंशंस अंडर द लॉज ऑफ गॉड। चलिए सर, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी और साथ ही साथ आपने हमें ये बता दिया कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है, और जो कहानी हमने अभी बताई है इससे लोग जरूर जागरूक हुए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और हमारे तमाम दर्शक जो किसी भी प्रोडक्ट को लेकर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हर्बल शैम्पू है, हर्बल तेल है, हर्बल टॉनिक है, एलोपैथिक भी बहुत सारी मेडिसिन यहाँ पर उपलब्ध हैं, लेकिन सब कुछ निस्वार्थ भाव से होती है। देखिए, तो इसीलिए आप इन नंबर पे फोन करके जानकारी ले लीजिए, जो भी जानकारी आपको लेनी है। सर बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। जय माता दी। गॉड ब्लेस एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एंड गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी।